हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी व्याकरण किताब का तीसरा अध्याय जो चल रहा है, इससे हमने बताया था कि काफ़ी बड़ा है, जो अभी तक चल ही रहा है। इससे पहले हम विकारी शब्द के बारे में बता चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका आ प्लस वय मिलके, यानी कि एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया था कि एक पिता के 4 पुत्र, 4 के फिर 4 पुत्र, इस तरीके से अब विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। जैसे संबंध बोधक, क्रिया विशेषण बोधक, सामुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक से आप क्या समझते हैं? संबंध बोधक शब्द, अब संबंध बोधक क्या है? संबंध क्रिया, संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे की विशेषता क्रिया और सर्वनाम के बाद बनते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अंत में जुड़कर उनका एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं। उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वह चाय के साथ बिस्किट खाता है। बच्चा मच्छरों के कारण रात भर नहीं सो पाया, तो चाय के साथ बिस्किट का संबंध जोड़ा जा रहा है। बच्चे का संबंध मच्छरों के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो सो नहीं पाया। दुकान के पास फल भी बिक रहे हैं, दुकान का संबंध फलों से जोड़ा जा रहा है, या दुकान पर फल भी बिक रहे हैं। तो एक दूसरे संज्ञा और सर्वनाम दोनों का संबंध एक दूसरे से बताया जाता है, इन दोनों के साथ मिलकर बताया जाता है, तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। अब संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। सबसे पहले कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, व्यतिरिक्तवाचक और सहचरवाचक। ये 10 भेद होते हैं। कालवाचक शब्द जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पुलिस का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? पुलिस के आने से पहले, के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। किताब ऊपर रखी हुई है। किताब क्या बताया, उसमें क्या बताया जा रहा था? काल। काल माने समय होता है। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो क्या था? काल, समय बताया गया था। यानी कि पुलिस जब तक आई तब तक चोर भाग चुका था। अब स्थानवाचक, किताब ऊपर रखी हुई है, या मेज के ऊपर रखी हुई है, या अलमारी में रखी हुई है, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है? स्थान। फिर है दिशावाचक, नदी की तरफ मत जाना। नदी की तरफ क्या है? इसका संबंध जोड़ा जा रहा है, दिशा बताई जा रही है। साधनवाचक, मंदिर कार के द्वारा ही जाया जा सकता है। मंदिर का संबंध कार से जोड़ा जा रहा है कि मंदिर तक हम कार के द्वारा ही जा सकते हैं, यानी कि मंदिर दूर है और हम कार के बिना नहीं जा सकते। सादृश्यवाचक, लक्ष्मण यानी कि विपरीत। सादृश्यवाचक के समान, नहीं के समान, जैसे कि राम और लक्ष्मण का संबंध एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। इसमें है राम लक्ष्मण के समान सहनशील नहीं थे, या तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया, लक्ष्मण राम के समान सहनशील नहीं थे। लक्ष्मण क्या थे? राम में सहनशीलता थी, लक्ष्मण में सहनशीलता नहीं थी। विरोधवाचक, माता पिता के विपरीत, यानी कि किसी चीज़ के विपरीत नहीं जाना चाहिए, माता पिता के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तुलनावाचक, किसी की किसी से तुलना की जाती है। मोहित की अपेक्षा रोहित बहुत चतुर लड़का है। उद्देश्यवाचक, हवन के हेतु, किस उद्देश्य से हमें मंदिर जाना है? हवन के हेतु, हवन करने के लिए हमें मंदिर तक जाना है, या दर्शन के हेतु हमें मंदिर जाना है। व्यतिरिक्तवाचक, यानी कि किसी के बिना, विपिन के बिना नितिन नहीं जा सकता, यानी उसके बिना वह नहीं जा सकता, उससे उसका संबंध जोड़ा जा रहा है।
सहचरवाचक, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन को गए थे। ये हो गए इसके 10 भेद। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जब वह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्या क्रिया हो रही है, कार्य तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है। जैसे वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, किसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह कहाँ खेल रहा है, वह छत पर खेल रहा है। वह कहाँ खेल रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। तो उसका संबंध या उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, या वह लूडो खेल रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है, या जो भी कुछ वो खेल रहा है, उसका संबंध उससे बताया जा रहा है। पिताजी ऊपर सो रहे हैं, पिताजी ऊपर हैं लेकिन सो रहे हैं, बैठे हैं, उनकी क्रिया बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। स्वेटर के ऊपर कोट पहन लो, यानी स्वेटर का संबंध कोट से जोड़ा जा रहा है। स्वेटर के ऊपर कोट पहन लो, या स्वेटर गर्म कपड़े अलमारी में रख दो, तो गर्म कपड़ों का संबंध अलमारी से जोड़ा जा रहा है। तो जैसे कि किसी भी कार्य का होना या करना और उसकी विशेषता बताना, किसी भी कर्म जैसे क्रिया के साथ कर्म को भी जोड़ा जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है कि काम कैसा हो रहा है या क्या काम हो रहा है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।